आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें न्यूज़ 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। देखिए, भूख ही सबसे बड़ा धर्म है, रोटी ही भगवान है, करती शांत भूख सबकी, सबसे बड़ा यही ईमान है। जरा कर लो विचार इस पर, क्यों रोटी फेंकी जाए, जिनको नहीं मिलती उनसे कीमत पूछी जाए। दोस्तों, दिन भर आदमी की मेहनत अगर देखी जाए तो सिर्फ 2 समय की रोटी के लिए होती है, उसका सारा जीवन इसी में निकल जाता है। दोस्तों, खाने को हिंदू संस्कृति में अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद और प्रसाद के रूप में जोड़ा देखा गया है, लेकिन फिर भी हम सब कहीं ना कहीं जाने अनजाने में भोजन का अपमान करते हैं और इसको बर्बाद करते हैं, इसको वेस्ट करते हैं। और आपने ये चीज अक्सर देखी भी होगी। अगर आपने सोचा है तो कितने लोग ऐसे होंगे जिन्हें जीने के लिए भोजन तक नसीब नहीं होता है। आज हम इसी बात को आप सब लोगों के सामने रखेंगे कि आप सब अपनी थाली में खाना उतना ही डालें जितना आप खा लें। हमारे एडिशनल डायरेक्टर संजीव प्राशर आप सब लोगों के साथ हमेशा इस तरह के विषयों को रखते हैं जिससे समाज में कुछ नई सोच का संचार हो और देश नई ऊंचाइयों को छू पाए। आशा करते हैं हमारे एडिशनल डायरेक्टर संजीव प्राशर जी का ये प्रयास आपको बेहद पसंद आएगा। देखें हमारी स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव पाराशर इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा दोस्तों कि आप सब लोगों ने मेरे जो पिछले 2 अंक कम्युनिकेशन पे जो मैंने आप लोगों से चर्चा की, बात की, बहुत पसंद किया और उसी श्रेणी में मेरा उत्साह थोड़ा सा बढ़ गया है। मैं कुछ ऐसे टॉपिक पे, कुछ डिफरेंट टॉपिक पे आपसे बात करूंगा, क्योंकि हम लोग दिनचर्या में, हम लोग रोज के भागा दौड़ में हम लोगों को ये ध्यान नहीं रहता कि जो छोटी छोटी बातें हैं उनका विस्तृत रूप से एक टोटल जो है हमें कितना उसका प्रभाव देखने को मिलता है। जब बातें हम सुनते रहे हैं, बचपन से माँ बाप हमें कहते रहे हैं कि ये करो, ये ना करो, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं जो है उन बातों को अपने जहन में तो रखते हैं लेकिन उतार नहीं पाते दैनिक दिनचर्या में। ऐसा ही एक टॉपिक है दोस्तों, खाने को पहचानना, खाने को बर्बाद ना करना। मैं आज कुछ इस बात पे आप लोगों से एक विस्तृत थोड़ी सी बात करूंगा, क्योंकि हम लोग जो सुनते रहे हैं, जो हम लोग करते रहे हैं, शायद वो काफी नहीं था और इसीलिए आज जिस बात को मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करने जा रहा हूं आप सब लोगों को पसंद आएगी। दोस्तों, FAO की रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है सबसे ज्यादा माल न्यूट्रिशियस कंट्री है और कोविड-19 के बाद में तो ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों, भारतीय अमूमन घरों में पर मैन, पर घर 55 किलोग्राम जो है भोजन नष्ट होता है, बेकार होता है, ये कम नहीं होता। दोस्तों, इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो मुझे जो समझ आता है कि हमारे घर में कैलकुलेशन जो है यह हमारे मूड पर डिपेंड करती है कि खाना आज कितना खाना है, खाना कितना नहीं खाना, क्योंकि इसके पीछे खाने का स्वाद भी एक बहुत कारण होता है। दूसरा दोस्तों, जो स्वाद, मैंने सेकंड कारण कहा कि स्वाद एक ऐसी चीज है कि ये अच्छा नहीं लगा, फेंक दो। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है खाने का वेस्ट होने का, वो ये है दोस्तों कि आज जो भारतीय संस्कृति है, जो है वो भारतीय जो कल्चर है, जो घरों का कल्चर है, धीरे धीरे करते हुए हम लोग उसमें कमजोर होते जा रहे हैं और इस कारण से जो हमारी खाना, जो हमारे खाने को प्रॉपरली यूज करना है, खाने को वेस्ट नहीं करना, जो हमारा कल्चर था, वो धीरे धीरे करते हुए गौन होता जा रहा है। और इसीलिए जैसा मैंने शुरुआत में कहा, 55 किलोग्राम पर पर्सन पर ईयर हम लोग वेस्ट करते हैं। दोस्तों, एक ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर आप इस आंकड़े को कंपेयर करें यूएस के आंकड़े से, तो यूएस में जितना हम लोग वेस्ट करते हैं उतना उनका टोटल ईयर का कंजम्पशन है। 96 करोड़ टन हम लोग वेस्ट करते हैं, जो कि यूएस का टोटल ईयर के पर पर्सन का कंजम्पशन रहता है। तो देखिए ये संख्या कितनी बड़ी है। दोस्तों, खाना वेस्ट करना एक जो है वो एक सिंपल कारण हमने प्लेट में छोड़ दिया, ये नहीं है। इसके पीछे कई ऐसे कारण हैं। मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। दोस्तों, खाना जब बनता है तो खाने की एक शेल्फ लाइफ होती है, एक टाइम होता है कि इतने दिनों में खाने को यूज कर लेना चाहिए, और हम लोग कई बार उस शेल्फ लाइफ को जो है वो केयर नहीं करते और खाना हमें उसको फेंकना पड़ता है। दोस्तों, खाना किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, खाना किस तरह से जो है वो कितने दिनों तक जो है खाने को ट्रांसपोर्टेशन में यूज किया जा सकता है, वो भी एक अनदर इशू है कि हम लोग जो है खाने को, जब वो खाना बिल्कुल कागार पर होता है, कई बार हम लोगों के यहाँ पर मिठाई या कुछ ऐसी चीजें हम लोग उसको यूज बहुत दिनों तक नहीं करते, लेकिन फिर भी जब वो एकदम करीब होने लगती है तो हम उसको फेंकते हैं, गायों को देते हैं। दोस्तों, ये तो मैंने वेस्ट का आपको प्रकार बताया, जहां पर हिंदुस्तान एक ऐसा कंट्री है जहां हम लोग इन चीजों को पशुओं को दे सकते हैं। अगर ये मानिए कि ये पशु भी उस खाने को मना कर दें तो ये आंकड़ा कहां तक और बढ़ जाए। दोस्तों, खाने को बर्बाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी एक ICMR का जो है प्रोजेक्ट था, वो ये कहता था दोस्तों कि भारत में, हिंदुस्तान में 19 करोड़ लोग
19 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको 3 टाइम का भोजन नहीं मिलता, पूरा नहीं मिलता, और उसमें से 14 करोड़ लोग ऐसे हैं दोस्तों जो रात का खाना खाकर के भी नहीं सोते। कितनी बड़ी संख्या है दोस्तों। अगर खाना 53 किलो 55 किलो जो मैंने आपसे कहा है ये बचेगा तो 20% खाने का जो है इंक्रीमेंटल हम लोगों को मिलेगा, और ये जो जनता, जो लोग बिना खाना खाए सो जाते हैं, उनका भी पेट भर सकेगा। और साथ में इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जीडीपी की ग्रोथ 1% तक बढ़ सकती है इस खाने को वेस्ट ना करने से। दोस्तों वर्ल्ड, ये हिंदुस्तान ही नहीं, वर्ल्ड भी इस समस्या से ग्रसित है। चाइना में हिंदुस्तान के करीब करीब 97,000 करोड़ जो है वो खाना वेस्ट होता है, इंडिया में 67 लेकिन अमेरिका इसमें 19,000 करोड़ ही है। ये कैलकुलेशन जनसंख्या के हिसाब से भी हो सकती है, लेकिन हाँ मैं ये कहूंगा कि खाने को रिसाइकिल करना, खाने की शेल्फ लाइफ बढ़ाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी पे वैकल्पिक जो है ऑल्टरनेटिव पे काम होना चाहिए कि कौन सा खाना कितने दिनों तक चल सकता है, ताकि कितनी ट्रांसपोर्ट में टाइम लगेगा। तो ये सब चीजें खाने को वेस्ट होने से बचा सकती हैं। दोस्तों कुछ ऐसे भी कंट्री हैं, लाइक फ्रांस में कहूंगा, पेरिस या फ्रांस एक ही बात है, जहां पर खाने को क्रिमिनल वेस्ट करना क्रिमिनलिटी माना जाता है, और वहां पर अगर कोई रिटेलर खाना वेस्ट करता है तो उसके लाइसेंस तक भी कैंसिल किया जा सकता है। तो कितनी बड़ी बात है कि खाने का जीरो वेस्टेज है फ्रांस में। तो अगर जीरो वेस्टेज है तो इसीलिए खाने की अहमियत हम सब लोगों को समझना चाहिए। हमारे यहाँ पे क्रिमिनल चीज तो नहीं बन सकती, लेकिन हाँ जो हम संस्कार अपने माओ से, अपने पेरेंट्स से लेते आए हैं कि खाने को वेस्ट नहीं करना, थाली में उतना ही डालें जितना हम खा लें। कितना अच्छा सेंटेंस डाला है दोस्तों कि थाली में उतना ही डालें जितना हम खा लें। तो कई बार टैग लाइन भी होती है, तो मैं यही कह रहा हूं, थाली में उतना ही डालें, खा लें, ताकि वेस्ट ना हो। दोस्तों बहुत साल पहले मैं एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट आपसे शेयर करता हूं। बहुत साल पहले मैं श्रीनगर गया। श्रीनगर में एक मेरे दोस्त थे मेरे साथ में, मैंने उनसे एक क्वेरी की, क्योंकि रास्ते में बहुत से लोग चलते हुए आ रहे थे, उनके हाथ में ब्लैक कलर की प्लास्टिक बैग थे। तो मैंने मेरे दोस्त से पूछा, यार ये इतनी भीड़ है और सबके हाथ में एक प्लास्टिक बैग है। मेरी क्यूरियोसिटी हुई जब मैंने उनसे पूछा। ही सेड कि यहाँ पर जितना भी नॉनवेज बनता है पर पर्सन के हिसाब से जो भी डिस्ट्रीब्यूट होता है उतना जो है वो उस पर्सन को अलॉट होता है। और बिलीव कीजिए कि अगर वो पर्सन को उस दिन भूख नहीं है, या उस पर्सन का जो है वो उस दिन खाने के लिए प्रॉपर जो है उसको प्लेस नहीं है, तो वो उतना अलॉटेड खाना वो अपनी थैली में डाल करके ले जा सकता है। कितनी अच्छी बात है दोस्तों कि अगर हम लोग खाने की कैलकुलेशन करते वक्त उस खाने को उतने हिसाब से बनाएंगे तो वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। दोस्तों ये सब तथ्यात्मक हैं, ये सब चीजें बातें हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा खाना उतना ही लें जितना खा लें। तो बहुत अच्छी बात है। एक चीज मैं लास्ट आपसे डिस्कस करूंगा दोस्तों कि खाना भारतीय हर शादी में, हर जगह पे जब हम नॉर्मली जो हम लोग खाते हैं डाइट, उससे डबल डाइट हम लोग खाते हैं। खाना खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस खाने को स्वाद कहना, ये स्वाद नहीं था इसलिए मैंने फेंक दिया, ये खाना जो है मैंने ज्यादा ले लिया, बच्चों की ट्रे मैंने ज्यादा भर दी। दोस्तों कितनी ही दिल को छूने वाली बात है, जो आदमी इस बड़े फंक्शन पे आपको बुलाया है, जिसने इनवाइट किया है, और वो जब बाद में आपकी वेस्टेज देखता है तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी, मैं आप पर छोड़ता हूं। क्योंकि हर एक आदमी जो है वो आज की डेट में दोनों तरफ है, इधर भी है और उधर भी है। जब आप इधर हो तो इधर की सोचते हो कि आज डबल खाना खा लेंगे, डबल ये अच्छी नहीं लगी छोड़ देंगे, लेकिन जब आप उधर हो तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी दोस्तों। तो मेरा ये अंक, मेरा ये प्रेजेंटेशन, मैं ये चाहता हूं दोस्तों कि छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर मैं कुछ ना कुछ आप लोगों को वापस उत्प्रेरित कर सकूं, जागृत कर सकूं, कि आप जब भी कभी इस तरह की बात, जब आप खाना खाने बैठे, देखने बैठे, अगर आपके दिमाग में आए, जहन में आए, तो जरूर याद रखिएगा। अगले अंक में फिर मिलेंगे। मैं संजीव पाराशर। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें न्यूज़ 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।